खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अयोध्या में बन रहा है विशाल और भव्य राम मंदिर और इस दिव्य अलौकिक मंदिर में 22 जनवरी के दिन रामलला विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा दुनिया के कोने कोने में है, लेकिन आज की पीढ़ी जिस राम मंदिर को बनता देख रही है उसके पीछे 500 सालों से ज्यादा का संघर्ष छिपा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे ही संघर्ष की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। 500 साल पुरानी उस प्रतिज्ञा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे 104 गांवों के लोग शिद्दत से निभाते आ रहे हैं। और आज जब रामलला को उनका धाम वापस मिल रहा है तो इन सैकड़ों लोगों की प्रतिज्ञा भी पूरी होने जा रही है। अयोध्या में भव्य तैयारी, राम मंदिर की कसम पूरी। मंदिर में रामलला आएंगे, राम भक्त दीपावली मनाएंगे। श्रद्धा भक्ति के खुले द्वार, भक्त लुटा रहे हैं प्रेम अपार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श बेटे, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा। अयोध्या में दशकों से टेंट में रहने के बाद अब श्री राम के दिव्य बाल स्वरूप को भव्य और अलौकिक मंदिर में जगह मिलने वाली है। और इस ऐतिहासिक दिन के लिए 22 जनवरी की तारीख चुनी गई, जिस दिन अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही न सिर्फ सदियों से चला आ रहा भव्य राम मंदिर का सपना सच होगा, बल्कि देश के करोड़ों राम भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। भारत के इतिहास में प्रभु श्री राम और राम भक्तों की अनंत कथाएं बिखरी पड़ी। सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशावली और सूर्यवंशियों की आज भी उस गौरवशाली और मर्यादित रीति को संभाले हुए। और ऐसी ही एक अनोखी कहानी निकलकर सामने आती है अयोध्या के सराय रासी गांव से। सूर्यवंशियों के गौरवशाली इतिहास और गौरवान्वित करने वाले वर्तमान को समेटे सराय रासी गांव के लोग 500 साल से एक प्रण से बंधे हुए हैं। इस गांव के इतिहास और 5 सदी पुरानी कसम के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए वो वजह जिसने सूर्यवंशियों के प्रण को पास में बंधने पर मजबूर कर दिया। करीब 500 साल पहले अयोध्या नगरी जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने आक्रमण किया था। ये जहां हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसको बोलते हैं सराय रासी, और ये सूर्यवंशी क्षत्रियों का गढ़ हुआ करता था। और आज भी यहाँ पर करीब 5000 की आबादी है जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही सूर्यकुंड है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। लेकिन सूर्यकुंड और सराय रासी गांव के बीच और अयोध्या के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल जिस वक्त मीर बाकी ने हमला किया और यहाँ के सूर्यवंशी क्षत्रियों को ये पता चला कि भगवान राम का मंदिर राम जन्मभूमि पर वो तोड़ा जा रहा है, तो करीब करीब 90,000 के आसपास सूर्यवंश की क्षत्रिय जमा हुए यहाँ पर। तब तक बाबर की सेना आक्रमण कर चुकी थी। मंदिर को बचाने के लिए तमाम जो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय, उन्होंने अपनी शहादत दी, मंदिर को बचा नहीं सके। जो बच गए थे वो यहाँ पास के सूरजकुंड गए। सूर्यकुंड, सूर्यदेव जो कि कुल देवता हैं, इसलिए सूर्यकुंड है, बड़ा प्राचीन सूर्यकुंड है। वहाँ पर जाकर के उन लोगों ने एक कसम खाई, और कसम भी ऐसी जो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत जारी है। सराय रासी गांव में रहने वाले सूर्यवंशी क्षत्रियों ने बताया कि उन्होंने 500 वर्षों से शान दिखाने वाले किसी भी काम से दूरी बना ली है।
यहाँ रहने वाले राजपूत ना तो पैरों में चमड़े की जूतियां पहनते हैं और ना ही सिर पर पगड़ी रखते हैं। इतना ही नहीं, बेटियों की शादी में घर में मंडप पर छत बनाते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ये कठोर प्रतिज्ञा प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरी होगी। रामलला के दरबार में विराजने पर वो होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाएंगे। कसम ये खाई कि जब तक आक्रांताओं से भगवान श्री राम जन्मभूमि को मुक्त नहीं करा लेंगे, रामलला फिर से वहां पर अपने जन्म स्थान पर विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक ना तो सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने पैरों में चमड़े के जूते पहनेंगे, उस वक्त पगड़ियां भी उतार के रख दी गई, वो पगड़ी भी धारण नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जब वैवाहिक समारोह होगा तो जिसको बोलते हैं मंडप को छाना, एक परंपरा होती है हिंदू मत के अनुसार कि जब मंडप को छाया जाता है तो मंडप छाते नहीं हैं, दरअसल मंडप खुला रखते हैं, यानी खुले आसमान के नीचे मंडप सिर्फ खड़ा कर दिया जाता है, उसको छाया नहीं जाता है। ये परंपरा भी इसलिए शुरू हुई, या ये कसम पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए आती रही ताकि लोगों को याद रहे, आने वाली नस्लों को ये याद रहे कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने अयोध्या में भगवान रामलला के जन्मस्थली पर, मंदिर पर हमला किया था। और इस बात की प्रेरणा हमेशा मन में बनी रहे कि एक ना एक दिन वो समय आएगा जब भगवान रामलला फिर से अपने उसी जन्म स्थान पर भव्य तरीके से विराजमान होंगे, उनका भव्य मंदिर बनेगा। 500 साल का वक्त गुजर गया, परंपरा आती रही, कसम एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी निभाती रही, और अब 500 साल बाद वो घड़ी भी आ गई जब भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा में थोड़ा ही वक्त बाकी है। ऐसे में एक बार फिर सूर्यवंशी क्षत्रियों के मन में एक बार फिर से ये भावना जागी है कि जल्द ही उनकी पगड़ी, जो इतने वर्षों से उनके सर पर नहीं थी, वो वापस, जो उनका एक तरीके से कह सकते हैं उनका मान सम्मान जिससे जुड़ा हुआ है, वो फिर से उनके सर पर सजेगी। इस बात को लेकर के भारी उत्सुकता है। अयोध्या से सटे पूरा बाजार ब्लॉक व आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार 500 साल बाद फिर एक बार पगड़ी बांधेंगे और चमड़े के जूते पहनेंगे। कारण राम मंदिर निर्माण का इनका संकल्प पूरा हुआ। इन गांवों में घर घर जाकर और सार्वजनिक सभाओं में क्षत्रियों को पगड़ियां बांटी जा रही। तो सराय राशि गांव में आपको लेकर चलते हैं और सूर्यवंशी क्षत्रियों से आपको मिलवाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। आप देखेंगे इनके पांव जो है वो नंगे हैं, यानी पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं। आधुनिक युग है तो इसलिए अभी भी चमड़े का जूता नहीं पहनते हैं, लेकिन या तो ये लोग स्पोर्ट्स शू पहन लेते हैं या साधारण सी चप्पल पहनते हैं। हालांकि गांव के बहुत सारे बुजुर्ग अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी नंगे पैर रहते हैं, वो कुछ भी नहीं पहनते हैं, उनके पैर नंगे ही रहते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कभी कभी स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेती है जब कहीं किसी फंक्शन में जाना होता है, या साधारण तौर पर चप्पल पहनती है। जिस तरीके से एक पोशाक हुआ करती थी कि सर पर पगड़ी, पैरों में चमड़े की जूतियाँ, वो सारी परंपरा बंद हो गई और 500 साल से ये परंपरा लगातार बंद है। तो ये देखने की पगड़ी भी रखी हुई है यहाँ पर हमारे सामने, और ये पगड़ी जल्द ही धारण करेंगे क्योंकि 500 साल बाद वो शुभ मुहूर्त आ गया है, शुभ घड़ी आने वाली है जब इस पगड़ी को धारण किया जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे इस प्रण को लेकर बताया जाता है कि करीब 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी राम मंदिर को ध्वस्त करने आया था। उस वक्त ठाकुर गजराज सिंह ने बाबर की फौज से मुकाबला करने का निश्चय किया। 500 साल पहले सराय रासी गांव और सूर्यकुंड पर 90,000 क्षत्रिय इकट्ठा हुए थे। कहा जाता है कि उस वक्त सभी 90,000 वीर क्षत्रिय 6 दिन तक युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। कहा जाता है कि मुगलों और क्षत्रियों की लड़ाई में अयोध्या की धरती खून से लाल हो गई थी, और उसी खूनी मिट्टी के गारे से मीर बाकी ने मस्जिद को तैयार करवाने का आदेश दिया था। 90,000 क्षत्रियों ने राम मंदिर आजाद करा लेने तक पगड़ी और जूता नहीं पहनने की कसम खाई थी। उस दिन से 104 गांवों का क्षत्रिय समाज शादी के मौके पर मंडप पर छाता भी नहीं लगवाते हैं। युद्ध में ठाकुर गजराज और उनका एक भाई भी शहीद हुआ, लेकिन परिवार में एक बेटा बच गया था, और ठाकुर गजराज के उन्हीं भाई की वंशावली आज भी इस गांव में मौजूद है। और 8वीं, 9वीं और 10वीं पीढ़ी आज तक अपने पूर्वजों के प्रण का पालन करती आ रही है। गजराज बाबा ने जो कसम खाई, वहाँ जो है लड़ाई लड़े जन्मभूमि पर, और जो लड़े कहाँ, पहले तो कसम खाई
यहाँ जाकर दर्शन नगर बाजार के पास सूरजकुंड का पोखरा है, इसी पर कसम खाई और कसम खाकर गए लड़ने। 7 दिन युद्ध चला, धासारी हो मतलब 7 दिन उनका जो है ख़त्म हो गए वो। तब वहाँ से जब वो ख़त्म हो गए तो वहाँ से शाही सेना पटन कर यहाँ तोप लगवा कर गजराज सिंह का घर गढ़ा करवा दिया। हमारे बाबा दादा बताए कि ऐसे हुआ था, फिर हम अपने बच्चों को बताते, सब यही से बताते चले आए, सब वही बात को जान रहे हैं। वो नहीं पहनते आप लोग? नहीं, हम नहीं पहनते हैं, और तब से हम लोगों ने पगड़ी भी नहीं पहनी है। हमारे कुल खानदान में कोई नहीं पहना, हम लोग नहीं पहने, चूंकि हमारे पूर्वजों ने कसम खाई। हमारे यहाँ तो पहले से इतिहास रहा, चूंकि हम लोग भगवान राम के ही वंशज हैं, तो हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने पहले भी इतिहास रहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उस वचन को निभाने के लिए भगवान राम बेवजह 14 साल वनवास काटे, तो हमारे लिए तो कौन सी बहुत बड़ी बात थी। हम तो उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं को कौन है। अब आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो शायद हमसे ज़्यादा खुशी इस संसार में किसी को नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि एक तो हम तो ठाकुर गजराज सिंह के हैं, दूसरे जो है हम सूर्यवंशी ठाकुर हैं, भगवान राम के ही वंशज हैं। हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह, उन्होंने कसम खाई थी कि हम लोग जूता नहीं पहनेंगे चमड़े का, ना ही पगड़ी धारण करेंगे, ना ही वो अम्ब्रेला लगाएंगे। बाबा दादा से पूछते थे तो हम लोगों की कहानी, पूर्वजों की कहानी बताते कि ऐसे ऐसे हमारे बाबा थे, वहाँ पे जाके शहीद हुए थे, इसीलिए आज भी हम उसी चीज़ का पालन कर रहे हैं। पूर्वजों के प्रण को परंपरा मानकर चलने वाले सराय राशि गांव के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सूर्यवंशियों ने कभी वचन नहीं टूटने दिया। जैसे शादी विवाह होता है लोगों के यहाँ, तो जाहिर सी बात है आप लोग सूर्यवंशी क्षत्रियों में ही शादी करते होंगे। सूर्यवंशी में नहीं शादी होगी हमारी। अच्छा, क्षत्रिय में होगी? क्षत्रिय में होगी, सूर्यवंशी में नहीं होगी, अलग गोत्र में। अच्छा, अलग गोत्र में शादी होगी। हम लोग का भरद्वाज गोत्र है, तो भरद्वाज गोत्र में शादी न होगी, दूसरे अलग गोत्र में ही शादियाँ होती है। ठीक बात है। तो कभी उस गोत्र के लोगों ने नहीं कहा कि आप पगड़ी तो लगाए नहीं तो शादी कैसे होगी, तो क्या ऐसा नहीं? तो पहले से पता, हम लोग बता देते थे कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी कसम खाई है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो अपना वचन तो निभाना ही था, इसलिए हम लोग पगड़ी नहीं करते थे। सराय राशि के लोगों का मानना है कि मंदिर बनाने में यूपी की तमाम सरकारों ने अपनी अक्षमता दिखाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मोदी और योगी के डबल इंजन सरकार ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी, उनके वचन की लाज रख ली। गांव के लोग इसे भगवान राम का आशीर्वाद मानते हैं कि राम मंदिर पूरी मर्यादा के साथ तैयार हो रहा है, जिस पर किसी भी तरह का सवाल उठाना असंभव है। न्यायालय का फैसला आने से पहले, यह फैसला पहले 5 साल पहले आ जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सारे न्यायालयों प्रदेश गवर्नमेंट से पूछती थी कि क्या अगर इस पर फैसला किया जाए तो क्या प्रदेश की स्थिति कहीं सही रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। तो पूर्ववर्ती सरकारों ने लिखित हलफनामा दिया था कि अगर इस पर फैसला दिया जाएगा प्रदेश का माहौल बिगड़ जाएगा, दंगा हो जाएगा, इसलिए इस पर फैसला न दिया जाए। उसके बाद योगी जी जब आए, मोदी जी आए, तो उन्होंने लिखित हलफनामा दिया कि इस पर फैसला जब प्रदेश परिंदा पर नहीं मानने पाएगा। जिस तरह बाबरी मस्जिद पर चढ़ते वक्त कार फेंको गोली चलाई गई, वो स्थिति नहीं बनेगी। उसके वजह से उच्चतम न्यायालय फैसला दिया। और अच्छा, राम का जो नाम लेगा उसका कल्याण होगा, राजनीति चाहे जो करे। अगर राम के नाम लेके राजनीति करेगा तो उसकी नैया पार हो जाएगी, भले राजनीति करे, लेकिन राम नाम की महिमा है कि उसका जीवन और उसकी पार्टी बहुत ऊपर जाएगी। केवल राम नाम की महिमा है ये। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अगर वो चाहते मंदिर कब का बन जाता, लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाओं का पालन कराया, पूरे क्रम वाइज क्रम बनाया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायालय, एक क्रम जो सीरियल था मर्यादा के अनुकूल उन्हें आदेश कराया। मर्यादा के साथ मंदिर बन रहा है, ना कि जबरदस्ती बना। और अगर चाहते तो ये देश उतना सक्षम था, हम सूर्यवंशी उतने सक्षम थे, राजस्थान से लेके पूरे भारत, पूरे विश्व में मंदिर बन सकता था। लेकिन मर्यादा, भगवान मर्यादा का पालन करके मंदिर बनवा रहे हैं। अब मर्यादा के साथ बन रहा मंदिर। सराय राशि सूर्यवंशियों का गांव है। अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा का पालन करने के साथ साथ गांव के लोगों ने ठाकुर गजराज सिंह के कुएं को भी संभाल कर रखा है। आज की तारीख में भले ही इस कुएं का इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को सूर्यवंशियों के बलिदान और प्रतिज्ञा के बारे में ये निशानी बताती आई है। वक्त के साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं। 500 साल चूँकि गुजर चुके हैं, लेकिन वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ महाराजा गजराज सिंह का वो कुआं जो इस राज को स्थापित करता है, उसका एक निशानी के तौर पर इसको यहाँ पर देखा जाता है। और सूर्यवंशी समाज के लोगों ने इस कुएं को भी संरक्षित कर रखा है अपने ही आपस में मिलजुल करके, ताकि एक निशानी है वो बनी रहे। ये कुआं अब इसको ढक दिया गया है क्योंकि अब उस कुएं का बहुत इस्तेमाल नहीं है, लेकिन चूँकि इस क्षत्रिय वंश की ये एक निशानी है, इसलिए इसको यहाँ पर सलीके से सहेज के रखा गया है, ताकि
इस कुएं का वजूद बना रहे, क्योंकि ये कुआं उनको अपने पूर्वजों की याद दिलाता है। दरअसल ये कुआं उस कसम को याद दिलाता है जो उस वक्त जो शहीद हुए थे भगवान राम के मंदिर को बनाने में, गजराज सिंह जी और उनके भाई। आज भी उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और जो उस वक्त की जो निशानियां हैं कोशिश करते हैं कि उनको सहज के रखा जाए, और ये कुआं भी उसी निशानी का एक हिस्सा है। सूर्यवंशियों के कुल देवता भगवान सूर्य हैं और सराय राशि गांव से कुछ ही दूरी पर मौजूद है विशाल सूर्य कुंड। ये वही कुंड है जहां करीब 500 साल पहले 90,000 क्षत्रियों ने लड़ने मरने की प्रतिज्ञा ली थी, और आज भी इस सूर्य कुंड को अयोध्या की शान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में भगवान सूर्य यहाँ पर आकर के उन्होंने निवास किया था, और ये वही सूर्य कुंड है जहाँ पर सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज गजराज सिंह ने 90,000 क्षत्रियों के साथ यहाँ से भगवान श्री राम के मंदिर को बचाने का एक ऐलान किया था, एक प्रतिज्ञा ली थी। और उस हमले में बहुत सारे जो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जब शहीद हुए, तो बचे हुए लोगों ने यहीं पर आकर के प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भगवान श्री राम लला के मंदिर में जन्मभूमि पर उनको फिर से विराजमान नहीं कर देंगे, जो मुगल आक्रांता है उससे मंदिर को मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक न पगड़ी पहनेंगे और ना ही पैरों में जूता पहनेंगे, ना मंडप छाया जाएगा और ना ही सर पे छाता लगेगा। तो हम आपको उसी सूर्यकुंड में लेकर के आए हैं। इस सूर्यकुंड का भी जीर्णोद्धार किया गया है सरकार की तरफ से। आप देख रहे हैं कि बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस कुंड को यहाँ पर फिर से बनाया गया है। इस सूर्यकुंड के रिनोवेशन का काम लगातार जारी, अब तो बहुत खूबसूरत हो गया है। क्योंकि इस सूर्यकुंड के बिना अयोध्या की कहानी में कुछ शेष रह जाएगा, कुछ खालीपन सा लगेगा। इसलिए इस सूर्यकुंड पर सरकार का विशेष तौर पर ध्यान गया और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको विकसित किया गया, जिससे एक तरीके से लोगों को ये याद रहे कि आखिर भगवान रामलला के मंदिर को बचाने के लिए किस तरीके की कुर्बानियाँ अयोध्या के लोगों ने दिए। 22 जनवरी के लिए जितने जोर शोर से राम मंदिर को तैयार किया जा रहा है, उतनी ही तत्परता और खूबसूरती से